नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक्सपोर्ट शिपिंग के बारे में। अगर आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप etsy.com के थ्रू करें या फिर आप ebay.com के थ्रू कर रहे हैं और आपके पास कोई ऑर्डर आता है, तो जब आपका पार्सल किसी भी कोरियर कंपनी के थ्रू आप शिप करते हैं तो यहां पर आपके पास दो मेथड होते हैं। पहले मेथड में आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होता है और जो आपका पार्सल है वो आपके जो बायर है किसी दूसरे कंट्री में उन तक पहुंच जाता है। और दूसरे मेथड में आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो कि नॉर्मल एक्सपोर्ट या कमर्शियल एक्सपोर्ट के केस में आपको बनाने होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इन दोनों मेथड के बारे में। इन्हें टेक्निकली CSB4 और CSB5 कहा जाता है। तो आज हम लोग जानने वाले में CSB4 किसे कहते हैं, CSB5 किसे कहा जाता है और किस मेथड से आपको अपना जो पार्सल है, कंसाइनमेंट है, प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट बिजनेस के केस में भेजना चाहिए। ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट है, ज्यादातर जो एक्सपोर्टर है, उन्हें नहीं पता कि आपको किस मेथड से आपका जो पार्सल है उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए, शिप करना चाहिए। और उन्हें बाद में लीगल कंप्लायंसेस में काफी प्रॉब्लम होती है, काफी प्रॉब्लम का वो सामना करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूं आपको किस मेथड से आपका जो पार्सल है वो भेजना चाहिए, ताकि आपको बाद में लीगल जो प्रॉब्लम्स हैं, लीगल जो कंप्लायंसेस हैं, उनमें ब्रीच ना हो और आपको कोई बिजनेस में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं CSB4 और CSB5 के बारे में। फ्रेंड्स, मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में और लीगल कंप्लायंस में। चलिए चलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो पहला मेथड है इसका नाम है CSB4। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होती है कोरियर शिपिंग बिल 4। फ्रेंड्स देखिए, जब आप पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी कंसाइनमेंट इंडिया से बाहर भेजते हैं, मान लीजिए आपके ब्रदर USA में रहते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप इंडिया से कोई एक कंसाइनमेंट, फॉर एग्जांपल स्वीट्स का एक बॉक्स, खाने पीने का कोई आइटम या फिर कोई एक गिफ्ट हैम्पर आप इंडिया से बाहर भेज रहे हैं और उसकी वैल्यू 25,000 से कम है कमर्शियली, यानी कि आपने जो कंसाइनमेंट पार्सल इंडिया से भेजा है उसमें कोई कमर्शियल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपने पर्सनल पर्पस के लिए इंडिया से बाहर भेजा है, तो आपको अपना पार्सल अंडर CSB4 के अंदर निकालना होगा। देखिए, CSB4 एक कैटेगरी होती है, आपको शिपिंग एजेंट को बताना होगा कि ये जो मेरा पार्सल है ये CSB4 के अंदर जाएगा, यानी कि आप एक डिक्लेरेशन देंगे अपने कोरियर पार्टनर को कि जो आप सैंपल भेज रहे हैं या फिर जो भी आप कंसाइनमेंट इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कोई कमर्शियल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, इसके अगेंस्ट आपने कोई भी पैसा अपने अकाउंट में नहीं मंगाया है। यानी कि अगर आप पर्सनल नेचर में कोई भी कंसाइनमेंट इंडिया से बाहर भेजते हैं तो वहां पर आपका CSB4 जो कैटेगरी है उसके थ्रू आप अपने जो पार्सल है उसे इंडिया से बाहर भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी एक सिंगल पेनी, सिंगल रुपीस भी अगर अपने अकाउंट में मंगाया है, आपका जो पर्पस है वो कमर्शियल पर्पस है, तो वहां पर आप CSB4 में काम ना करें। फ्रेंड्स, उसके अलावा अगर आप कोई सैंपल भेजते हैं अपने बायर को तो वो CSB4 में भेज सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है आप वो सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई उस सैंपल के लिए आप अमाउंट चार्ज नहीं कर रहे हैं और ये जो सैंपल है ये पर्सनली आपसे दे रहे हैं, एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, यानी कि वो क्वालिटी चेकिंग पर्पस के लिए दे रहे हैं, लेकिन कोई भी इसके अगेंस्ट आपने अमाउंट नहीं मंगाई है, तो आप उसे CSB4 के अंदर भेज सकते हैं, यानी कि उसे पर्सनल पर्पस में भेज सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप प्रॉपर्ली बिजनेस कर रहे हैं तो CSB4 में जो अपने कंसाइनमेंट है या फिर जो आपके पार्सल्स हैं उन्हें ना भेजें, क्योंकि अगर आप CSB4 में भेजते हैं यहां सिर्फ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके काम चल जाता है, बट फ्रेंड्स एज पर लॉ CSB4 कमर्शियलाइज पर्पस के लिए नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल नेचर से कोई भी कंसाइनमेंट भेज रहे हैं, पार्सल भेज रहे हैं, तो उसको आप अंडर CSB4 कैटेगरी में भेज सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं CSB5 के बारे में। बात करते हैं फ्रेंड्स CSB5 कैटेगरी के बारे में। CSB5 की फुल फॉर्म की बात की जाए तो कोरियर शिपिंग बिल 5 एक डिक्लेरेशन है। अगर आप अपना कंसाइनमेंट, आपका जो पार्सल है उसकी जो वैल्यू है अगर 5 लाख रुपीस तक है, जो उसकी लिमिट है वो 5 लाख रुपीस तक है, अगर आपका कंसाइनमेंट 5 लाख के अंदर आता है और उसे आप इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में बेचते हैं और यहाँ पर जो आपका पर्पज़ है वो कमर्शियल पर्पज़ है, यानी कि आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं
अनऑफिशियली आप इत्सी के थ्रू काम कर रहे हैं, आप ईबे के थ्रू काम कर रहे हैं, या फिर आपके पास कोई छोटा मोटा एक ऑर्डर आया बायर से और आप कंसाइनमेंट इंडिया से भेज रहे हैं जिसकी वैल्यू 5 लाख से कम है, तो आप CSB 5 के अंदर भेज सकते हैं। फ्रेंड्स, CSB 5 के अंदर डिक्लेरेशन ये जाती है कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉपरली कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हैं। यहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट बनेंगे जो कि नॉर्मल एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन में जाते हैं, चाहे वो प्रोफार्मा इनवॉइस हो, चाहे वो आपका कमर्शियल इनवॉइस हो, चाहे वो आपकी पैकिंग लिस्ट हो, आपका जो एक GST की रिक्वायरमेंट है वो हो। क्योंकि अगर आप GST का क्रेडिट लेंगे, मान लीजिए आप GST जो LUT पे काम कर रहे हैं, यानी कि बिना GST दिए आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको GST के रिफंड लेने हैं, GST के कंप्लायंस पूरी करनी है, तो यहां पर आपको CSB 5 के अंदर अपना पार्सल, अपना जो कंसाइनमेंट है वो निकालना होगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप कमर्शियल पर्पस से काम कर रहे हैं, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉपर बिजनेस के ट्रांजैक्शन प्रॉपर लीगल कंप्लायंस के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको CSB 5 एक डिक्लेरेशन देनी होगी जिसमें आप अपने कोरियर पार्टनर के साथ सारे जो इनवॉइसेस हैं, सारे जो लीगल कंप्लायंस है, सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो शेयर करते हैं। और जिस तरह से नॉर्मल एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन होती है उसी तरह से यहां पर भी आपकी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन होगी, ताकि आपको गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट मिल सके, GST का जो क्रेडिट है वो मिल सके, या फिर जो फ्यूचर में स्क्रिप्ट्स होती हैं वो सारा बेनिफिट आप ले सकें। उसमें आप CSB 5 के अंदर अपना जो कंसाइनमेंट है उसे भेज सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर आपको जरूर क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका पर्सनल पर्पस है, आपने कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं की है, अपने अकाउंट में कोई पैसा नहीं मंगाया है, तो आप CSB 4 के अंदर अपना जो पार्सल है उसे भेज सकते हैं। अगर आपने कमर्शियल ट्रांजैक्शन किया, एक सिंगल डॉलर भी अपने अकाउंट में मंगाया, तो यहां पर आपको CSB 5 में जो अपने गुड्स हैं, अपने कंसाइनमेंट है, अपना जो पार्सल है उसे भेजना होगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको काफी हद तक यहां पर ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गए होंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। फिर उसके अलावा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।